तो दोस्तों स्वागत है आपका सरकारी जीके चैनल पर। आज दोस्तों हम इंडियन रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, उन एग्ज़ामों में बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन आज हम कराने वाले हैं। और दोस्तों हम एसपीडी के संपूर्ण क्लास अपलोड करने वाले हैं। और दोस्तों आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं रेलवे की और भी कोई एग्ज़ाम की, तो दोस्तों आप लोग पूरी क्लास देखें दोस्तों, और जो है अपना जो है सिलेक्शन पाएँ। और दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि कोलकाता आरआरबी कोलकाता जो कि 1994 में जो पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन दोस्तों आप अगर सभी सेटों को देखेंगे तो बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन ही हैं। तो आइए दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और जो है नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको बार बार नोटिस भी मिल सके। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आइए हम क्लास की ओर चलते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा टोडरमल था। उसके बाद है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना किलोमीटर है? तो दोस्तों देख सकते हैं 12,714 किलोमीटर है। उसके बाद है, लोहे का निष्कर्षण हेमाटाइट अयस्क से किया जाता है। उसके बाद है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह न्हावा शेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कि मुंबई में स्थित है। उसके बाद है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 की सिफारिश पर हुआ था। उसके बाद है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। उसके बाद है, ध्वनि को किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। उसके बाद है, गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त होगा। और बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है। उसके बाद है, सीने बार पारा का अयस्क है। उसके बाद है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1912 में ही जो है दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी। उसके बाद है, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो मिट्टी का कटाव जंगलों का कटना है। उसके बाद है, हेलबिट का भव्य मंदिर होयसालाओं द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद है, चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। उसके बाद है, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के रंग जो है बैगनी रंग हो जाता है। उसके बाद है, आरआरबी मुंबई जो कि 1994 में पूछा गया सवाल है। और जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी येन है। और चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है। उसके बाद है, बेसिन की संधि अंग्रेज़ों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित की थी। उसके बाद है, फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उसके बाद है, बिहू राज्य का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ठीक है, बिहू असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। ठीक है। उसके बाद है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो आंसर होगा सतलज नदी पर स्थित है। उसके बाद है, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? तो 1961 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद है, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। उसके बाद है, भारत का सबसे लंबा सुरंग कहाँ है? तो जवाहर सुरंग है।
उसके बाद है टीपू सुल्तान शासक था, कहाँ का शासक था, तो मैसूर का शासक था। उसके बाद है नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में है। उसके बाद है बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है, तैराकी से बटरफ्लाई शब्द का संबंध है। उसके बाद है एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। उसके बाद है मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, जो कि बिहार में स्थित है। उसके बाद है रांगा टाका टीन एवं सीसा की मिश्र धातु है। और उसके बाद है इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था, तो मिहिर सेन था। उसके बाद है राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। उसके बाद है गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद दोस्तों आरआरबी चंडीगढ़ जो कि 1995 में पूछा गया सवाल है, बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो चमड़े का थैला है। उसके बाद है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद है प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया था, तो मदर टेरेसा को दिया गया था। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। उसके बाद है गेट का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। उसके बाद है चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है, तो बांग्लादेश से है। उसके बाद है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो काठमांडू में स्थित है। उसके बाद है कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक बेडेन पावेल थे। उसके बाद है ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी है। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ। उसके बाद है इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलवां लोहा है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसका जो है कि ये माना जाता है आविष्कार, तो ग्राहम बेल को माना जाता है। माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल को माना जाता है। तो दोस्तों ये था बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। और दोस्तों आप लोग अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन भी दबा दें और दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों आप लोगों को हम संपूर्ण एसपीडी कराएंगे। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आइए दोस्तों हम लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।